नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी हेमंत की जुबानी के इस एपिसोड में। आज की कहानी है मानसिक पूजा। एक बार एक कंजूस सेठ श्री कृष्ण का भक्त था। एक बार वो संत के पास गया और कहने लगा कि महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं श्री कृष्ण की सेवा भी कर सकूं और मेरा कोई पैसा भी ना लगे। संत जी उसकी कंजूसी की आदत से अवगत थे, इसलिए कहने लगे कि तुम श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करो। ऐसा आभास करो कि जैसे तुम श्री कृष्ण महाराज के लड्डू गोपाल विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो, उन्हें भोग लगा रहे हो। ये सब तुम मानसिक रूप से करना, इसलिए इसमें कोई कंजूसी मत करना। हाँ, पूरे वैभव के साथ श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा करना, इसमें तुम्हारा कोई पैसा भी नहीं लगेगा और तुमको श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा दोनों का फल और आनंद प्राप्त होगा। जाओ। अब कंजूस सेठ का नियम बन गया। वो प्रतिदिन बहुत ही भाव के साथ श्री कृष्ण का स्नान करवाता, वस्त्र धारण करवाता, उनकी पूजा पाठ करता, दूध में शक्कर डालकर भोग लगवाता। ऐसे नियम का पालन करते करते कई वर्ष बीत गए। अब तो मानसिक पूजा में भी उसे ऐसी अनुभूति होती कि जैसे सचमुच भगवान उनका भोग ग्रहण कर रहे हों। एक दिन वो जैसे ही ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए दूध में शक्कर डाल रहा था, तो गलती से उसने एक की बजाय 2 चम्मच शक्कर डाल दी। कंजूस सेठ मन में विचार आने लगा कि 1 चम्मच शक्कर निकाल लेता हूं, किसी और काम आ जाएगी। भगवान उसकी मानसिक पूजा से तो पहले ही प्रसन्न थे, लेकिन आज उनको एक शरारत सूझी। जैसे ही वो दूध में से 1 चम्मच शक्कर निकालने लगा, श्री कृष्ण ने आकर सीधा उनका हाथ पकड़ लिया। भगवान कहने लगे, रहने दे ज्यादा शक्कर। अरे तूने कौन सा कोई पैसा खर्च किया है? तुम अपनी आदत से मजबूर हो। मानसिक पूजा में भी तुमको कंजूसी सूझ रही है। श्री कृष्ण का साक्षात स्पर्श पाकर वो भक्त धन्य हो गया। इसलिए इस कहानी का अमृत संदेश यह है कि नियम का जीवन में बहुत महत्व है। जीवन में कोई ना कोई नियम जरूर अपनाना चाहिए। यह कंजूस सेठ भी अपनी मानसिक पूजा के नियम और सच्ची श्रद्धा भाव के कारण ही श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन पा सका। इसलिए कोई ना कोई नियम, अच्छा नियम जरूर अपनाइए अपने जीवन में, जरूर फायदा होगा आपको। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।